आईटीआई स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम अमरेश है और हम लोग इस वीडियो में आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जुलाई 2018 का पेपर सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट न्यूज, अपडेट और जानकारियाँ मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं। आप सभी लोग देख सकते हैं ये पेपर जुलाई 2018 का पेपर है और ये पेपर 1 ईयर ट्रेड्स वाले छात्रों के लिए है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देयर आर डिस्टिंक्टिव कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट माने होता है हमारा व्यंजन। जो इंग्लिश वर्णमाला है उसमें हमारे वॉवेल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, यानी कि 5 जो है हमारे स्वर होते हैं। बाकी जितने भी बचते हैं वो हमारे व्यंजन होते हैं। जो हमारे डिस्टिंक्टिव कॉन्सोनेंट होते हैं उसमें ए, आई और ओ भी जो है मिल जाते हैं, तो वो हमारे हो जाते हैं टोटल 24, क्योंकि हमारे 21 जो है व्यंजन होते हैं और उसमें 3 ये और जुड़ जाते हैं। तो इसमें आंसर सही है बी। अगला क्वेश्चन है, ए कमर्शियल बिजनेस लेटर इज ए लेटर रिटन इन लैंग्वेज, यानी कि कमर्शियल बिजनेस लेटर को किस भाषा में लिखा जाता है, उसकी जो लैंग्वेज होगी वो कौन सी होगी। फॉर्मल लैंग्वेज, इनफॉर्मल लैंग्वेज, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज, या इनमें से कोई नहीं। तो उसकी भाषा बहुत ही उचित ढंग से होती है, इसलिए उसको बोलते हैं हम फॉर्मल लैंग्वेज। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। हाउ मेनी काइंड ऑफ टेंस, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। चूज द एक्टिव सेंटेंस, इसमें जो है एक्टिव वाक्य का चुनाव करना है। सीता इज सेड टू बी मैड। दूसरा है ऑप्शन, दे से दैट सीता इज मैड। दे सेड दैट सीता इज मैड, सीता वाज सेड टू बी मैड। तो इसमें जो एक्टिव सेंटेंस है वो है दे से दैट सीता इज मैड। चूज द पैसिव सेंटेंस, हमें पैसिव सेंटेंस का चुनाव करना है। बी फियर दैट ही विल हार्म अस, दे फियर दैट ही विल हार्म अस, ही इज फियर्ड टू हार्म अस, दे फियर्ड दैट ही विल हार्म अस। तो इसमें ऑप्शन सही है सी, ही इज फियर्ड टू हार्म अस। ये हमारा पैसिव सेंटेंस है। चूज द निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जिसमें नहीं शब्द आता है। सी इज वाइज, सी वाज वाइज, सी नॉट विदाउट विजडम, सी इज वाइज्ड। तो इसमें नॉट शब्द आता है, सी नॉट विदाउट विजडम। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, चूज द इंट्रोगेटिव, यानी कि कौन सा क्वेश्चन मार्क वाला सवाल है। नोबडी वांट्स टू डाई, कोई मरना नहीं चाहता। नोबडी कैन वांट्स टू डाई, कोई मरना नहीं चाह सकता है। Who wants to die, कौन मरना चाहता है। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन मार्क वाला सवाल है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इसमें सही है। सब्सक्रिप्शन शुड बी रिटन ऑन द साइड ऑफ पेपर, सब्सक्रिप्शन जो है ये कहाँ लिखा जाता है। तो सब्सक्रिप्शन हमेशा राइट हैंड साइड पे लिखा जाता है। जैसे आप कोई लेटर लिखते हैं तो वहां पे हमेशा कॉर्नर में सबसे नीचे लिखते हैं, राइट हैंड साइड में। अगला क्वेश्चन है, रिसीवर्स एड्रेस शुड ऑलवेज बी रिटन, रिसीवर का एड्रेस हमेशा कहाँ लिखना चाहिए। राइट साइड एबव द डेट, एबव द रेफरेंस नंबर, या लेफ्ट साइड। तो ये हमेशा लिखना चाहिए लेफ्ट साइड। कीबोर्ड इज ए डिवाइस, कीबोर्ड किस तरह की डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, दोनों या कोई नहीं। तो कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ पीपीपी, पीपीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो पीपीपी का फुल फॉर्म होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचटीएमएल, एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है। ये होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीड इज वेरी फास्ट, इसमें से किसकी स्पीड जो है बहुत तेज होती है। लैन, मैन, वैन, या इनमें से कोई नहीं। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि जो लोकल में थोड़ी दूर में जो है इसको कनेक्ट किया जाता है। वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, यानी बड़े क्षेत्र में इसको कनेक्ट किया जाता है। मैन होता है मेट्रोपॉलिटन, यानी कि पूरा एक मेट्रो एरिया में जो है नेटवर्क होता है। तो सबसे कम लोग जिस नेटवर्क से जुड़े होंगे उसकी स्पीड ज्यादा होगी, तो वो होता है हमारा लैन। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एफटीपी, तो ये होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इसेंशियल टू अंडरस्टैंड प्रोनाउंसिएशन ऑफ सिंपल वर्ड्स, यानी कि सामान्य वाक्यों के उच्चारण को समझने के लिए क्या आवश्यक है। रोल ऑफ वॉवेल्स, रोल ऑफ कॉन्सोनेंट्स, बोथ ए एंड बी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन सही होगा बोथ ए एंड बी, यानी कि स्वर और व्यंजन दोनों का क्या रोल है ये आपको पता होना चाहिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू आर द पार्ट्स ऑफ सीपीयू, इनमें से कौन से 2 जो है वो सीपीयू के पार्ट हैं। कंट्रोल यूनिट, प्रिंटर एंड मेन मेमोरी, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू, एएलयू एंड इनपुट डिवाइस।
तो ये हमारा इसमें ऑप्शन सही है सी, कंट्रोल यूनिट और एएलयू यानी कि एल्गोरिथम लॉजिक यूनिट जो है ये हमारा सीपीयू का पार्ट होता है। बाइनरी कोड आर आल्सो नोन एज, बाइनरी कोड को किस और नाम से जाना जाता है? तो बाइनरी कोड हमारा मशीन लैंग्वेज होता है। MICR इज मोस्टली यूज्ड, MICR का सबसे ज्यादा प्रयोग कहाँ किया जाता है? बैंक में, रेलवे में, एग्जामिनेशन की कॉपी चेक करने में, इनमें से सभी। तो हमारा बैंक में सबसे ज्यादा इसका यूज होता है। डेट कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले, यानी कि डेट कमांड का प्रयोग क्या जो है डिस्प्ले करने के लिए होता है? ईयर, डेट, मंथ या इनमें से सभी? तो ये होता है इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है टाइप ऑफ स्किल डेवलपमेंट्स इंक्लूड्स, यानी कि स्किल डेवलपमेंट के प्रकार में और क्या चीजें हैं? स्पीकिंग, लिसनिंग, नेगोशिएटिंग या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी, यानी कि अगर आपका स्किल डेवलप हो रहा है तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ईमेल सर्वर एक्सेप्ट, फॉरवर्ड, डिलीवर एंड और मैसेज को क्या करते हैं? स्टोर, डिलीट, चेंज या इनमें से कोई नहीं? तो ये आपके मैसेज को स्टोर करते हैं। काइनेस्थेटिक इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ बॉडी लैंग्वेज, यानी कि काइनेस्थेटिक जो है उसका क्या मतलब है? फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स, नॉन वर्बल बिहेवियर रिलेटेड टू मूवमेंट या इनमें से सभी? तो हमारा जो काइनेस्थेटिक होता है उसका मतलब ही यही होता है हमारा बॉडी का जो बिहेवियर है या मूवमेंट है उसका हमें स्टडी करना। तो इसमें जो है ये सारा ही चीजें आती हैं, तो इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है द इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज, यानी कि प्रभावशाली कम्युनिकेशन क्या है? क्लैरिटी, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, इमोशनल स्टेट, इनमें से सभी? यानी कि जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, या आप इमोशनल होकर कम्युनिकेट करें, या आपके पास बहुत ज़्यादा सूचनाएं हैं, या इनमें से सभी? तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब यह है कि जो हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो अगले आदमी तक पहुंचे, तो क्लैरिटी होगी। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है विच कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर रेफरेंस, भविष्य के लिए कौन सा कम्युनिकेशन बेहतर होता है? ओरल, रिटन, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो जो हमारा रिटन कम्युनिकेशन होता है वो हमारा फ्यूचर रेफरेंस के लिए ओके रहता है, यानी कि अगर हमने कुछ लिखित में कम्युनिकेशन किया है तो फ्यूचर में हमें जरूरत पड़ी तो हम उसको देख सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इज, कम्युनिकेशन का एलिमेंट कौन सा है? क्लैरिटी, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, एंग्जाइटी या फीडबैक? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, क्योंकि फीडबैक जो है ये कम्युनिकेशन का एलिमेंट है।